गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपन देखेंगे कि ज्वाइन करेंगे मल्टीपल टेबल्स को और उनको डेटा एक सिंगल ग्रिड व्यू में डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो आज ज्वाइनिंग अपन देखेंगे और टेबल को डेटा को ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कराएंगे। क्लियर? तो देखिए इस पर काम कैसे करना है। उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक टेबल बनाए डेटाबेस में। तो डेटाबेस जैसे हमारा SICS नाम से बना है, इसी में टेबल अपन ऐड करा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स की टेबल अपने पास बनी हुई है, ठीक है। इसी में अपन एक टेबल बना लेते हैं फीस नाम से। किस नाम से? फीस नाम से। तो यहाँ से अपन क्रिएट और अपन गए टेबल डिजाइन पे। टेबल डिजाइन पे जाने के बाद अपन यहाँ पे कर दिया रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, नंबर यहाँ पे दे दिया इसका नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ पे भी दे दिया हमने टैक्स सपोज बस। उसके बाद टेबल को हमने सेव कर दिया। टेबल का नाम दे दिया हमने फीस। टेबल का नाम कर दिए टैब फीस कर दिया हमने, कर दिया टैब फीस, टैब फीस। ओके, इसमें भी रिकॉर्ड डाल लेते हैं, 4 रिकॉर्ड इसमें भी डाल लेते हैं हम। एक फीस डाल लेते हैं जैसे 2000, 2 फीस डाल लेते हैं 6000, 3 इसमें भी डाल लेते हैं, इतने डाल लेते। क्लियर? उसके बाद इन टेबल दोनों टेबल की ज्वाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिलेशनशिप करते हैं। रिलेशनशिप करने के लिए आप क्या होना, डेटा स्टोर में जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे। उससे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस टेबल डिजाइन व्यू में जाएंगे, इस टेबल को बना देते हैं प्राइमरी। क्या बना देते हैं? प्राइमरी। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे रिलेशनशिप में क्लोज डेटाबेस रिलेशनशिप ऐड, दोनों टेबल को ऐड करा लिए, इसको भी हमने ऐड करा लिया। ठीक, आपको MS एक्सेस में पढ़ा चुका हूँ, उसमें बताया था जो प्राइमरी की वाला फील्ड होता है वो हम किस पे छोड़ देते हैं, दूसरी टेबल। ये देखिए हमने यहाँ से इसको टेबल को क्रिएट कर दिया। ये हमारी ज्वाइनिंग इसमें क्रिएट हो गई। ज्वाइनिंग हमारी 21 ज्वाइनिंग यहाँ से क्रिएट हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों टेबल का रिकॉर्ड्स को मर्ज करके, इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को मर्ज करके अपन कहाँ चाहते हैं, VB.NET में चाहते हैं। तो अपन VB.NEट में आए, यहाँ पे आए, एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, फॉर्म ले लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने एक बटन रखा है, यहाँ पे क्या रखा? बटन। बटन पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए अपन। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे अपन ने इस बटन का नाम चेंज कर लिया, इसका टेक्स्ट शो, यहाँ पर हमने कर दिया बोल्ड 10, और इस बटन का नाम हमने दिया यहाँ पे शो। क्या नाम दिया? शो, शो। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नाम दे दिया BTN शो। क्या नाम दे दिया? BTN शो। किसमें लाना? रिकॉर्ड लाना अपन को ग्रिड में। किसमें लाना? ग्रिड में। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखा। उसके बाद टूल बॉक्स व्यू, व्यू में जाके हमने यहाँ टूल बॉक्स को ओपन कर, इसको टूल बॉक्स, टूल बॉक्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, डेटा में गए। डेटा में जाने के बाद हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल पे यहाँ पे रख दिया, साइड ग्रिड व्यू कंट्रोल पर हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर? अब देखिए ग्रिड व्यू कंट्रोल हमने रख दिया। उसके बाद हमारा सर्वर एक्सप्लोरर ओपन किया। कौन सी डेटाबेस बना है? SICS में। तो SICS में जैसे ही हमने क्लिक करेंगे, SICS में क्लिक करेंगे, टेबल्स पे क्लिक करें, दोनों टेबल्स हमारे यहाँ, रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर, कोर्स, सिटी, और यहाँ से हमारे पास अमाउंट। ये अब इन दोनों टेबल्स हम चाहते हैं रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर, कोर्स और सेम और सिटी यहाँ से आए और अमाउंट यहाँ से आए। तो हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं। तो राइट क्लिक किया, अपन प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद या आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं ऐड कॉलम, कॉलम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो पहला कॉलम जिसे आपने ऐड कर लिया, रोल नंबर, नेम जो भी आपको देना, जैसे आप दीजिए रोल नंबर, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे दीजिए जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, मुझे रोल नंबर, ठीक। या आप पूरा कैपिटल बनाना चाहते हैं तो आप कैपिटल दे सकते हैं, रोल, ये रोल नंबर, ठीक। ये देखिए हेडर सामने डिस्प्ले होगा, ये नेम प्रॉपर्टी जो आपका एक ऐड हो गया। दूसरी बार उसके बाद आप क्या चाहते हैं, नेम, आप यहाँ दे दिए कैपिटल में नेम, कैपिटल कर दिया आपने नेम, ऐड
उसके बाद आपने क्या लिया हुआ है, जेंडर। सब आप चाहते इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं नेम एज जेंडर स्पोर्ट्स, तो इसको आप यहाँ से ओपन रखिए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो ऐड, अब आपने क्या लिया, नेम हो गया, उसके बाद आपने कर दिया एज, क्या कर दिया एज, यहाँ पे भी आपने ले लिया एज, क्लियर। उसके बाद ऐड जेंडर, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया जेंडर ऐड। उसके बाद आपके पास क्या है, कोर्स, आपने यहाँ पे कर दिया कोर्स, कैपिटल दे दीजिए आप, कोर्स। फिर आपने दिया सेम, चलिए सेम, यहाँ पे भी आप करिए सेमेस्टर, सेमेस्टर कर दीजिए, ठीक है, जो भी आप सेमेस्टर ऐड। सिटी जरूर नहीं कि आपको सब चीज जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से कर लिया क्या, सिटी ऐड। फिर आपको क्या चाहिए, अमाउंट, यहाँ कैपिटल दे दिया आपने अमाउंट, AMUNT, ठीक है। इतने फील्ड्स आपने यहाँ से ऐड कर दिए। अब आप क्या चाहते हैं, ये तो आपकी बन गई टेबल। अब आपने क्या चाहते हो कि इन दोनों टेबल का रिकॉर्ड क्लिक करें, इन दोनों टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड शो होना चाहिए। तो उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ऑटो जनरेटेड कॉलम, ऑटो जनरेटेड चलिए इसको भी आगे, ठीक है। हम अपन क्या करते हैं, इसके शो भी बन जाते हैं, शो भी बन जाते हैं। तो कौन अपना बना हुआ है, कनेक्शन अपने देख शायद नहीं लिए, तो अपन यहाँ सबसे पहले काम क्या करते हैं, इंपोर्ट सिस्टम, क्या लेते हैं, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। एक और ले लेते हैं यहाँ, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट वैलिडिटी, ये ले लिया। फॉर्म के नीचे आए, यहाँ पर हमने टिम कॉन एज न्यू वैलिडिटी क्या ले लिया अपने, कनेक्शन। तो डबल कोट में अपन ने किया, सर्वर एक्सप्लोर पे गए, कहाँ गए सर्वर एक्सप्लोर, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद अपन ने यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर दिया। अब इस शो बटन पे आए, कॉन को सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन डॉट डिम एडीपी एज न्यू ओएलईडीबी, क्या लेते हैं ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर ले लिए। अब यहाँ पे हम क्वेरी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, क्वेरी जो उस टेबल का नाम है। तो अपन ने जैसे ले लिया, मान लो अपने पास क्या है, स्टूडेंट टेबल से आपको क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट से आपको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, कॉमा, ऐसे से फीड देते हैं, कॉमा। फिर आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट टेबल से आपको क्या चाहिए, एज, कॉमा, स्टूडेंट टेबल से आपको क्या चाहिए, जेंडर, कॉमा। फिर आपको स्टूडेंट टेबल से क्या चाहिए, कोर्स, कॉमा। फिर आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट टेबल से आपको चाहिए सेम, कॉमा, स्टूडेंट टेबल से आपको क्या चाहिए, डॉट सिटी, कॉमा। फिर आपको चाहिए टैब फी, टेबल का नाम क्या है, टैब फीस, इससे आपको क्या चाहिए, सिर्फ अमाउंट चाहिए, कीप फीस डॉट अमाउंट फ्रॉम। अब कौन सी क्वेरी लगाएंगे, फ्रॉम,
टेबल का नाम स्टूडेंट कॉमा टैब फीस। वेयर क्या लगाएंगे, वेयर कंडीशन क्या लगाएंगे, दोनों के रोल नंबर कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू टैब फीस डॉट रोल नंबर। ये क्वेरी आप लोग पढ़ लेंगे। कॉमा यहाँ पर हमने पास कर दिया, क्या पास कर दिया, क्वेरी पास हो गई। उसके बाद हमें डेटा क्या चाहिए, डेटा अडाप्टर चाहिए। तो डिम ds एज न्यू डेटा सेट, क्या ये डेटा सेट। उसके बाद अपने किया adp डॉट फिल ds, क्या दिया ds, और इसमें टेबल का नाम था स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या पास कर स्टूडेंट। उसके बाद अपन ने क्या किया, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स का नाम इक्वल टू ds, क्या दे दिया हमने ds, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू हमने टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल का नाम दे दिया क्या स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कॉन डॉट क्लोज adp इक्वल टू नथिंग और ds इक्वल टू नथिंग। ये हमने इतना कर लिया, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई एरर आती है तो अपन देख लेते हैं। रन कराया अपन, यस। कुछ इश्यूज है अपने पास, एक मिनट, अपने पास क्या है एरर विंडो में, नेम और दूसरा क्या है फॉन्ट टू, ठीक। इसमें अपन देख लेते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में नेम, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ पे एक एक करके, अब यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पर हमें देखिए रोल नंबर, डेटा प्रॉपर्टी नेम क्या दे दिए, नेम रोल नंबर। दूसरा हमने ले लिया यहाँ पे नेम, तीसरा हमने दिया यहाँ पे एज, चौथा दे दिया हमने जेंडर, चौथा दे दिया हमने कोर्स, पांचवा दे दिया हमने यहाँ पे सेम, छठा हमने दे दिया सिटी, चौथा दे दिया हमने अमाउंट, ठीक। अगेन इस प्रोग्राम को हम यहाँ से क्या करें, रीबिल्ड, देखिए हमने क्या किया हुआ, पूरी क्वेरी लगाई, वही क्वेरी लगाई से, ये देखिए हमने एक वही क्वेरी पूरा लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ से सिर्फ हमने नेम प्रॉपर्टी हटा दिया कि नेम मिसमैच हो रहा था हमारा, ये देखिए हमने यहाँ से। अब अपन नाम भी लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, नाम प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं कि नाम भी अपने पास आए। तो नेम को ऐड कराने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए नेम यहाँ से दे दिया अपन, फॉर्म 2 पे जाएंगे और ग्रिड पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, ग्रिड पे, ऐड कॉलम, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपने पास डेटाबेस में नाम है, डेटाबेस में जाके एक बार इसका नाम चेंज कर देते हैं अगर चाहे तो अपन।
क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम करने लगता है। अपने से दे दिए एंड नेम और यहाँ पे भी अपन लिख दिया डेटाबेस का नाम नेम, डेटाबेस का नाम ऐड, क्लियर। और इसको क्लोज, चाहे तो एडिट करके इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अपन, इसको यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक। और ओके, यहाँ प्रॉपर्टी कर सकते हैं इसकी क्या, नेम, प्रॉपर्टी कितनी करनी है। अब अगर इसको हम बिल्ड कराएं तो एरर देखेंगे तो कोई रन नहीं आ रहा। अब इसको रन करा देते हैं, ठीक है। देखिए वही एक एरर आने लगती है यहाँ पे, बाकी रिकॉर्ड आ नेम प्रॉपर्टी में एक कॉलम नेम अपन ने थोड़ा सा नेम किया है, नेम जो हमारा कीवर्ड है। तो हम चाहते हैं डेटाबेस में जाके, तो डेटाबेस में जाके अपन क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एस नेम, क्या कर देते हैं एस नेम से, क्या कर दिया अपन ने एस नेम, ठीक है। और यहाँ पे अपन सर्वर एक्सप्लोर जाके इसको रिफ्रेश करें, क्या कर देते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे एस नेम को यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अपन एस नेम को यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में जाते हैं एडिट, तो यहाँ पे नेम में जाके बाद अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एस नेम, क्या कर लेते हैं एस, अब अपन इसको रन करते हैं, देखिए एरर नहीं आई, नेम हुआ। और कोडिंग में जाके यहाँ पे भी क्या कर देते हैं तो एस नेम। अब अपन इसको जब रन कराएंगे देखिए अपना नाम, क्योंकि नेम कीवर्ड है, इस टाइप से हम दो टेबल से रिकॉर्ड को क्या करा सकते हैं, ज्वाइन करने का कोड लिख सकते हैं। 2 या 3 टेबल, जितनी चाहे उतनी टेबल से रिकॉर्ड्स को यहाँ क्या करा सकते हैं, हम ज्वाइन करने का कोड लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या बताया कि 2 टेबल्स के लिए हमने क्या बनाई, ज्वाइनिंग। देखिए पूरा टेबल्स आप यहाँ पे ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, चाहे जो चाहे वो क्वेरी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक तरीका हमारे पास ये है कि अगर आप क्वेरी टाइप करने से डरते हैं तो आप यहीं पे क्या करिए, जैसे MS एक्सेस को ओपन करिए, यहाँ से एक्सेस को ओपन कर लीजिए अपन। एक्सेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करिए, आप डेटाबेस को ओपन करिए। डेटाबेस को ओपन करने के बाद आप क्रिएट पे जाइए, क्रिएट को क्वेरी पे जाइए, जैसे आपने मान ली ज्वाइन की टेबल ऐड करा दी, टेबल ऐड कराए। अब आपको यहाँ पे क्वेरी लगानी है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये जो भी लेना है, और यहाँ से ये लेना है। अब आप यहाँ से इसको रन करा लीजिए, देखिए आपका रिकॉर्ड रन हो गया। अब यहाँ से आपको देखिए SQL व्यू में जाएंगे तो ये क्वेरी बन गई, इस क्वेरी को उठा के जाएंगे और वहाँ पे कॉपी कर दीजिए। तो आप जब कॉपी करेंगे तो आप यहाँ से कॉट करके आप इस क्वेरी को पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी वो वाली क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो इस टाइप से हम 2 टेबल्स के से डेटा सेट में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास, अगर वहाँ से आप क्वेरी वो नहीं करना चाहते हैं तो इसको बंद कर दिए। एक तरीका हमारे पास यहाँ से भी है, यहाँ से भी हम चेक करा सकते हैं। जैसे आपको यहीं से क्वेरी चेक करना है, डेटाबेस देखना है कि डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड हैं, तो सर्वर एक्सप्लोर में टेबल्स दिख रही, टेबल राइट क्लिक करिए, यहाँ लिखा रिट्रीव डेटा, ये देखिए रिट्रीव डेटा पर क्लिक करोगे तो आपको पूरे टेबल यहाँ पे खुल जाएगी। अब आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी लगाना चाहते हैं, एक्जीक्यूट SQL, आप यहाँ से पूरा इसी है, कोई प्रॉम्प्ट वगैरह है, कुछ क्वेरी वगैरह, आप ये देखिए पूरा रिकॉर्ड आ गया, डेटा आपका यहाँ से पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ से क्वेरी वगैरह भी लगा सकते हैं, तो क्वेरी वगैरह का भी प्रॉम्प्ट यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक किए तो आपको यहाँ से रिट्रीव या न्यू क्वेरी भी जाओगे और अपनी टेबल को आप ऐड करा लीजिए, जिस टेबल को ऐड करा लीजिए ऐड। अब आप यहाँ पर अपनी क्वेरी लगी हुई अपने हिसाब से क्वेरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप कर सकते हो, कोई क्वेरी लगा सकते हो और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इस क्वेरी को क्या करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा। तो दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेरी को यहाँ से एग्जीक्यूट करा सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, चाहे वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, चाहे यहाँ से ला के आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमने आपको डेटा ग्रिड में क्या बताया, ज्वाइनिंग बताया। ये ध्यान रखना डेटा ग्रिड में जब ज्वाइनिंग करेंगे तो ये ऑटो जनरेट प्रॉपर्टी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, फॉल्स। अगर इसको फॉल्स नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, कॉलम अपने हिसाब से भी जनरेट करेगा। देखिए शो करेंगे तो ये देखिए क्या करता है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ये हमने यहाँ से इसकी क्या कर दी, बाइंडिंग कर दी। देखिए इस टाइप से, तो इस टाइप से इसको हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में आएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप अपने यहाँ से देख लेंगे बैकग्राउंड कलर, वाटर स्टाइल, फिक्स, सिंगल, कॉलम हेडर की अपनी स्टाइल जो भी आपको लेना है, जिस हिसाब से अभी आपको सेटिंग करनी है
आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने बता के रखी है। क्लियर। कलर आपको कोई लेना, 4 कलर आपको अपने हिसाब से लेना, कस्टम या कुछ भी करना, अप्लाई ओके कर दीजिए। ठीक, आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं, इनको रिसाइज वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है ज्वाइनिंग। 2 टेबल के मध्य आपको ज्वाइनिंग कैसे करानी है वो आपको यहाँ से रिकॉर्ड डिस्प्ले करने का है यहाँ से, और 2-3 जितनी भी टेबल से उतनी टेबल से आप यहाँ से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्लियर, इतना कर लीजिए। थैंक यू।